मानव सभ्यता संस्कृतियों को नष्ट करने का एक विशेष टाइप का कल्चर डेवलप हो रहा है जिसको हम वोकिज्म बोलते हैं। अब वोकिज्म होता क्या है जान लेते हैं। अब वॉक का मतलब होता है जागरूक, वॉकिज्म मतलब होता है जागरण। ऐसे कुछ विशेष समूह या सामाजिक रूप से कार्य करते हुए समूह होते हैं जो क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं कि हम आपको आपके अधिकारों के प्रति, गलत सही के प्रति, सामाजिक दोषों के प्रति जागरूक करेंगे, लेकिन उसी के आड़ में धीरे धीरे आपको अपने कल्चर या अपने जो कह सकते हो मानव सभ्यता है, रहन सहन या प्राकृतिक गुणों से दूर ले जाते हुए अप्राकृतिक ढंग से रहना और जीना सिखाते हैं और धीरे धीरे एकदम पशुवत बना देते हैं। अमेरिका और यूरोपीय कंट्री में ये इतना हो चुका है कि वहाँ बच्चे अपने हिसाब से खुद से शादी करना, लड़के लड़के से शादी कर लेना, लड़की लड़की से शादी कर लेना, खुद को कुछ लोग कुत्ता समझ लेते हैं, कुछ को बिल्ली समझ के म्याऊ म्याऊ करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद को लड़का है वो खुद को लड़की समझेगा, वो अपने से प्लास्टिक सर्जरी करा सकता है, अगर माता पिता रोकते हैं तो उसका विरोध करके माता पिता पे केस किया जा सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इसका रीजन यही है वॉकिज्म। वॉकिज्म की शुरुआत हुई जागरण करने के नाम से, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से करके मानव सभ्यता और प्राकृतिक नियमों को डिस्टर्ब करके पारिवारिक या प्राकृतिक रूप से जो मानव जीवन है उसको नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। ये केवल अमेरिका यूरोपीय कंट्री की बात नहीं है, हर देशों में शुरू है, अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में। अभी हम केवल वॉकिज्म बात करेंगे, इसमें क्या क्या हो रहा है, इससे लॉस क्या है। वॉकिज्म में सोशल मीडिया के थ्रू, पब्लिक फिगर के थ्रू या कुछ बुक्स के थ्रू, मैगजीन के थ्रू ऐसे ऐसे आर्टिकल्स छापे जाते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। वास्तविकता सबको स्वतंत्रता की जरूरत है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ मर्यादा की भी जरूरत है। अगर मैं बात करूं कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन कहां तक, जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता को डिस्टर्ब न करूं, अप्राकृतिक ढंग से कोई कार्य न हो, जो प्रकृति डिटरमाइन करती है, जिससे प्रकृति संतुलित रूप से चलेगी, हमारा जीवन, हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस रहेगा, वहां तक स्वतंत्रता जरूरी है। जैसे आप अपने एजुकेशन के लिए स्वतंत्र हो सकते हो, जिस टाइप से चाहो शिक्षा ले सकते हो, पढ़ सकते हो, हेल्दी फूड रख सकते हो, ये सब चीजें स्वतंत्रता है। आप अपने बात को रख सकते हो तार्किक ढंग से, इसमें भी वॉकिज्म का यूज किया जाता है। हम आगे बताएंगे, कई पार्ट्स बनाएंगे और जागरूक करेंगे कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। और सभी पेरेंट्स और छोटे बड़े जो भी आप घर के हो, आपकी जिम्मेदारी है कि इसके प्रति अपने बच्चों को जागरूक करिए, क्योंकि जाने अनजाने, चाहे आप गांव में हो, शहर में हो, मेट्रो सिटी में हो, कितने भी डेवलप एरिया में हो, जाने अनजाने आपके बच्चों तक ये सब चीज़ें पहुंचेंगी, क्योंकि किताबों के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, सीरियल्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पहुँच सकता है। और कुछ लोग इसको पढ़ के, जो टीचर्स हैं उनके थ्रू, कुछ लोग ये पढ़ के पेरेंट्स के थ्रू, कुछ लोग जो सोसाइटी को डाइवर्ट करके अपना बेनिफिट करना चाहते हैं उनके थ्रू आपके बच्चे तक पहुंचेगा। इससे बचने की कोशिश करनी है। वॉकिज्म में होता क्या है, जागरूक करने के नाम पे, रूढ़िवादितों को तोड़ने के नाम पे आपको धीरे धीरे एक दूसरे पक्ष पे ले जाके शिफ्ट कर देंगे। जैसे कहेंगे आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे लड़कों की तरह रहिए या लड़कियों की तरह रहिए। तो उसमें क्या होता है कि ये चीजें जब बचपन से जाती रहती है, तो एक लड़की लड़का बनने की कोशिश करती है, अगर उसे कुछ लगता है कि सोसाइटी में लड़के ज़्यादा प्रेफरेंस है। एक लड़का लड़की बनने की कोशिश करता है, जैसा कि हालांकि सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे बहुत सारे लड़के दाढ़ी मूछ रख के साड़ी पहन के घूम रहे हैं, और बहुत लड़कियां हैं जो लड़के की तरह रहती हैं, और कितने लोग जेंडर भी चेंज करा लेते हैं। और इसमें स्वतंत्रता की इतनी बात होती है कि माता पिता इनकार करेंगे तो उनके ऊपर FIR हो जाएगा।
कुछ लोग ऐसी केसेस मिली हैं जहां लड़कियां अपने आप को बिल्ली समझती है, म्याऊं म्याऊं करती हैं, पेरेंट्स भी नहीं मना कर सकते, क्योंकि उनको इतना वोकिज्म के नाम पे इतना इनको ब्रेन वॉश इनका कर दिया गया है कि वो अपना अधिकार समझते हैं। कुछ 20-25 लोग पर ऐसे भी केस आए हैं जहां खुद को कुत्ता समझ के भौंकते हैं। कुछ लोग लड़कों में शादी कर ले रहे हैं। अब कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, उनकी मर्जी। सही बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़का या लड़की जब शादी करेगी तो ये अप्राकृतिक संबंध है जिससे नेक्स्ट जनरेशन नहीं हो सकता। शादी करने के बाद भी वो दूसरे के साथ संबंध में जाएंगे, जिससे समाज दूषित होगा और रिश्ते भी टूटेंगे, जो आप रिश्ता बनाए हो लड़के या लड़की के बीच। इसलिए अप्राकृतिक है, क्योंकि विश्व में या वर्ल्ड में जो भी जीव पाए जाते हैं जो बाइसेक्सुअल नहीं है, वो हमेशा एक अपोजिट जेंडर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जिससे वो अपनी फैमिली बनाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ाते हैं। ये प्राकृतिक नियम है। ये अप्राकृतिक लड़का लड़की शादी कर ले। कुछ लोग खुद से शादी कर लेते हैं। सोचिए क्या बेवकूफी चल रही। स्वतंत्रता है, इसका मतलब नहीं कि आप प्रकृति के नियमों को तोड़ देंगे। प्रकृति के जो नियम होते हैं वही धर्म होते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आप धर्म समझते हो चीज़, ये नहीं। जो आप समझते हो उसमें वोकिज्म घुसा हुआ है। वोकिज्म बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे खुद बचिए, अपने परिवार को बचाइए, समाज को बचाइए, और कोशिश करिए कि कहाँ तक क्या चीज़ें उचित हैं वहाँ तक आप जागरूक तो बनिए हर फील्ड में। ये नहीं कि एक लड़का 4 लाइन या एक बंदा कोई या 4 लाइन आपको जागरूक किया इस फील्ड में, दूसरे फील्ड में आप आंख मूंद कर उस पर विश्वास करिए। ऐसा नहीं, हर जगह आप जागरूक रहिए। क्या उचित क्या अनुचित उसके हिसाब डिसाइड करिए, क्या सही क्या गलत। ये नहीं कि एक आदमी आया 4 चीजें सही बताया, आपको जागरूक किया कैसा होता है, इसके बाद आप विश्वास करना शुरू करिए। आप उसी विश्वास इस्तेमाल करके एक अलग टाइप का अंधविश्वास आपके अंदर डाल दिया। ये होता है वोकिज्म। इसमें मेन प्रोपेगेंडा यूज किया जाता है एक यूथ के फ्रीडम का, औरतों के अधिकार का, कास्ट बाय कास्ट, अपर कास्ट लोअर कास्ट की यूज करके, बाय कलर रंगों के भेद के आधार पे, बाय जेंडर के आधार पे एक दूसरे को विपक्ष में खड़ा कर देना और उससे अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। तो उम्मीद करते हैं वोकिज्म आप समझ पाए होंगे। इससे अपने परिवार अपने समाज की रक्षा करेंगे। जय श्री।